हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 15 अगस्त। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त और 25 को अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा है? तो दोस्तों ये 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त और 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कितनी बार लगातार भाषण दिया, स्वतंत्रता भाषण दिया, जिससे उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो दोस्तों ये 12वीं बार लगातार मोदी के द्वारा भाषण दिया गया है। इसके कारण से इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने लगातार 11 बार भाषण दिया है। सबसे अधिक भाषण देने वाले लगातार हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने लगातार 17 बार भाषण दिया है। मनमोहन सिंह लगातार कंटिन्यू 10 बार भाषण दिया है लाल किले के प्राचीर से। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर किस सांसद ने लगातार कब्जा बरकरार रखा है? तो दोस्तों ये अपने पद पर कब्जा बरकरार रखे हैं राजीव प्रताप रूड़ी। इन्होंने संजीव कुमार बलियान को हराया है। नेक्स्ट है, अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों अंडर 19 और अंडर 22 जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये थाईलैंड में आयोजित किया गया। और भारत के द्वारा इसमें जो अंडर 22 चैंपियनशिप था, मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें एकमात्र गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी है रितिका, यही है। और अंडर 19 टीम ने टोटल 14 पदक जीता, इसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य के साथ इन्होंने दूसरे रैंक पे रही। फर्स्ट पे उज्बेकिस्तान रहा है। और अंडर 22 टीम जो है 13 पदक हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड, 4 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। और ओवरऑल 4th रैंक पे रहा है ये टीम। नेक्स्ट है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को किस संगठन ने आधिकारिक मंजूरी दी है? तो दोस्तों आधिकारिक मंजूरी मिला है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। और भारत चाहता है कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करे। इसके पहले 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था, दिल्ली में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट है, भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो ये तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन था भारत और सिंगापुर के बीच में। इसमें डिजिटलीकरण, स्थिरता और कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों ऐसा घोषणा किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज, उन्होंने कहा है कि सितंबर जो महासभा का बैठक होगा उसमें उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों को वालेसिया क्षेत्र में प्रारंभिक मानव उपस्थिति के सबूत कहाँ मिले हैं, जिससे मानव निवास की समय रेखा लगभग 15 लाख वर्ष पीछे चली गई? तो दोस्तों इंडोनेशिया के वैज्ञानिक और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को जो सुलावेसी इंडोनेशिया है उस जगह पर ये सबूत मिले हैं मानव उपस्थिति के, जिसमें छोटे टूटे हुए पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। और रेडियोधर्मी विधियों का उपयोग करके इनकी आयु 1.48 मिलियन वर्ष तक बताई गई है। और पास में मिले जानवरों के दांतों से भी इनकी तिथि के निर्धारण की परिणामों की पुष्टि की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आदि मानव लगभग 10 लाख साल पहले फ्लोरेस और लुजन जैसे आसपास के द्वीपों पर रहते थे। और इन द्वीपों से यहाँ से पता चलता है कि होमो इरेक्टस जो समुद्री अंतराल है उसको पार करने की उनकी क्षमता भी है, यानी समुद्रों को लांघने का क्षमता उनके पास कुछ ऐसी तकनीक होगी, कुछ ऐसे चीज़ होंगे जिससे वो समुद्र आर पार आ सकते थे। इन सब चीज़ों से ये जो है ये संकेत मिल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 700 मेगावाट की तांतो 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है तांतो 2 जल विद्युत परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें 700 मेगावाट का ये परियोजना है और इसी के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISS में किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? तो दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन। कल ही मैंने बताया था कि इसमें उड़ीसा में 2, पंजाब में 1, आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर जो है उसकी मंजूरी दी गई है लगाने के लिए।
इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में ग्लोबल सेंटर पर उभर जाए। नेक्स्ट है किस संगठन ने BHU नीर पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया गया है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA के द्वारा। जल शक्ति राज्य मंत्री हाल ही में जो है भू नीर पोर्टल के बारे में जानकारी दिया है। इसमें बताया गया है कि इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भूजल निष्कर्षण हेतु जो NOC लिया जाता है उसके लिए एक आसान मंच, एक आसान प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, जहां पर भूजल अनुपालन नीतियां और सतत प्रथाओं के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस हो। इसी के लिए ये भू नीर पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ये, और इसके माध्यम से पारदर्शी आंकड़ों पर आधारित ढांचों का उपयोग करके जो राज्य औषधि नियामक प्रणालियां हैं उनको मानकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है और ये दवा सुरक्षा और गुणवत्ता को मानकों को सुनिश्चित करेगा। इसी के लिए श्रेष्ठ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए दिशा अभियान नामक राज्यव्यापी पाठ्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया गया दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिशा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया है और इसके तहत जो विकसित भारत 247 के ढांचे के तहत एक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज के जो बनाने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिहार से देखते हैं, बिहार से क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी दिखाने वाले किन 2 बिहारी शूरवीरों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसमें एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, ये दोनों बिहार के हैं। एक हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं नरेश्वर तिवारी और एयर मार्शल अवधेश कुमार पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बिहार से एक ही था। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।